हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई की एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको मालूम चलेंगे कि आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उतना टफ क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वैसे भी आपको मालूम ही है कि मतलब जो आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस है या नीट की क्वेश्चंस है, उसमें मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सीधा टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, दो तीन टॉपिक को मिक्स करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे, एक्चुअल में ये क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के ऊपर है, जो है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और बोल सकते हो फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एक मैथ्स की टॉपिक जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल में यहाँ पे जो यूज होंगे उसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लास 12 फिजिक्स की पहला चैप्टर की क्वेश्चन है ये, ओके। और टॉपिक कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो वहाँ पे आ गया मैथ्स की कॉन्सेप्ट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको बेसिकली साथ में मैथ्स की भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरतें होंगे, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को एकदम बारीकी से पढ़ना होगा आपको, तभी आप आईआईटी जेईई या नीट की एग्जाम जो होंगे उसे क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब दे थिंक लाइक वो लोग क्लास 11 में मैथ्स नहीं लेते, ठीक है। और वो सोचते हैं कि नीट एग्जाम्स क्रैक करेंगे, मेडिकल में जाएंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बहुत टफ है। अगर किसी को होता है, ही इज़ वेरी लकी, और बोल सकते हो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, फिजिक्स के ऊपर। और एक्चुअल में क्या होता है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स तो कंपलसरी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, जब भी आप देखे ही होंगे ना, जब भी मैथ्स फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वहाँ पे मैथ्स रिलेटेड कितना चीज़ें आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% मैथ्स फिजिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या तो बोल सकते हो मोर देन 50%, ठीक है। तो आपको मैथ्स में स्ट्रांग होना होगा अगर आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि सपोज एक ये लाइन है, ठीक है। तो ये एक लाइन है, तो यहाँ पे इसको 0 बोला, 0 मीटर। तो इसको बोला 1 मीटर, इसको बोला लेट्स से 2 मीटर, इसको बोला 3 मीटर, और इसको बोला 4 मीटर, और इसको 5 मीटर। ठीक उसी तरह यहाँ पे 6 होंगे, 7 होंगे, ये क्या होंगे 8 मीटर, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं, ओके। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि आपको बोला गया ये जो 1 मीटर ये पॉइंट है, ओके। और एक चीज़ देखो, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, लाइकवाइज यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है, ठीक है। तो इस जगह पे, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा, कितना 4 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पे कितना रखा, यहाँ पे भी 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पे कितना 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पे भी 4 माइक्रोकुलम। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखता गया चीज़ों को, अब क्वेश्चन में एक बार पढ़ो क्वेश्चन को कि एक्चुअल में यहाँ पे 4 माइक्रोकुलम रखा, यहाँ पे 4 माइक्रोकुलम रखा, यहाँ पे नहीं रखा, इसमें रखा 4 माइक्रोकुलम। और फिर कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा 4 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो चार्जेस इस तरह से प्लेस किया गया। तो आपको पूछा कि इस पॉइंट पे अगर चार्ज है, जिसको हमने बोला सपोज 1 कूलम, तो इस चार्ज पे कितना टोटल फोर्स लगेंगे वो पूछा, ओके। तो टोटल फोर्स देंगे कौन, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, है ना। तो ये 4 माइक्रोकुलम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और यहाँ पे जो ये 4 माइक्रोकुलम चार्ज है, ये भी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जो 4 माइक्रो, ये भी इसको यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो चार्ज है, ये भी लगाएंगे फोर्स। लेकिन आपको जो बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया कि ये जो चार्जेस रखा इस लाइन में, ये इन्फिनिटी तक रखा, ओके। तो बेसिकली 1 पे रखा, 2 पे रखा, 4 पे रखा, तो 4 के बाद 8 पे रखा, 8 के बाद कहाँ पे रखेंगे, 16 पे रखेंगे। पैटर्न देख रहे हो, ओके। तो क्या हुआ, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद कहाँ पे रखा, 4 पे रखा, 8 पे रखा, अब कहाँ पे रखेंगे, 16 पे रखेंगे,
ठीक है। उसके बाद कहाँ पे रखेंगे, 32 पे, ठीक है। तो पैटर्न को समझो पहले, यहाँ से जब आप जाओगे 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, इसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, फिर 2 मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर 2 मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली आपको 2 मल्टीप्लाई करके जाना होगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो प्रोग्रेशन है, हर पॉइंट पे क्या रखा गया, चार्जेस रखा गया, कितना, 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये जो 4 माइक्रोकूलम चार्जेस होंगे, वो सब चार्जेस इस पॉइंट पे जो चार्ज है 1 कूलम, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और वही टोटल फोर्स कितना होंगे वो पूछा आपको, हाँ ठीक है। तो कर पाओगे, बोलो। ओके, तो कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, दो चार्जेस अगर होंगे, अगर एक चार्ज है Q1, एक है Q2, ठीक है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है सपोज 1 मीटर, तो कूलम्स लॉ कहते हैं कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर मतलब 1 है यहाँ पे। तो ये जो चार्ज है ये Q1 है, तो Q1 को कितना बोले, सपोज 1 कूलम, ठीक है, ये Q1 है, और इसको बोला Q2, तो इसको बोला 4 माइक्रोकूलम। ओके, तो उस केस में इसको हम लिखेंगे 1 और इस Q2 को हम लिखेंगे 4 माइक्रोकूलम, तो कुछ आंसर आ जाएंगे, है ना। लाइकवाइज ये और ये, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होंगे उसको भी हम निकल सकते हैं। उस केस में डिस्टेंस को कितना लेना होगा, यहाँ पे जैसे 1 लिया ना, यहाँ पे कितना लेना होगा, 2 लेना होगा। ठीक उसी तरह ये और ये, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होंगे उस फोर्स के लिए डिस्टेंस कितना लेंगे, 4 मीटर लेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह वहाँ पे भी सेम डिस्टेंस कितना लेंगे, 8 मीटर लेंगे। आया समझ में, ओके। तो जब हमने ये जो फोर्सेस निकाला इंडिविजुअली, अलग अलग निकाला हमने, सबको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेंगे, इस पॉइंट पे जो टोटल फोर्स होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए एक काम करो, इसको आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। खुद से देखो, एक बार करने की कोशिश करो, उसके बाद देखो वीडियो, है ना। तो देखो, टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, आप लिख सकते हो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख देते हैं F4 क्या ये, और बाकी मतलब इन्फिनिटी तक ऐसे बहुत सारा F5 F6 ऐसे बहुत सारा होंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ पे जो F1 की वैल्यू होंगे क्या होंगे, के Q1, तो Q1 मतलब F1 मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच में हम फोर्स को देख रहे हैं, ये है F1, ठीक है। तो ये और ये, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होंगे उसको हमने बोला F2, ठीक है। तो पहले F1 की वैल्यू क्या होंगे, 1 इंटू 1 कूलम चार्ज है इंटू 4 माइक्रोकूलम, तो 4 माइक्रो का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻⁶, ओके। तो 4 माइक्रोकूलम मतलब 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या होंगे, F2 की वैल्यू, तो F2 होंगे के Q1 Q2, है ना। तो Q1 कितना, 1 ही रहेंगे, F2 मतलब इन दोनों के बीच में, है ना, 1 इंटू यहाँ पे चार्ज कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक उसी तरह क्या लिखोगे, F3, तो F3 क्या होंगे, F3 इज द फोर्स बिटवीन डिस एंड डिस, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होंगे, 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कि 1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। देखो आ रहा है कि नहीं समझ में, ओके। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, F4, तो F4 के लिए इतना नहीं लिखने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे के 1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, 8 स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ पे डॉट डॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार समझ में आया कि नहीं, यस आया समझ में, ओके। तो अभी देखो, अभी तक तो इजी लग रहा है, बाद में भी इजी है, जब मैं सिखा दूंगा ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, किस तरह उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब वो सिखा दूंगा तो ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए, है ना। ओके, देखो चीज़ों को मतलब कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होता है। तो अभी देखो यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन क्या ले सकते हैं, के इंटू 4, ओके, के इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, ये कॉमन लिया हमने।
तो क्या रह गया 1/1², ओके, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएंगे k और 4 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन लिया तो क्या रहेंगे 1/2² प्लस 1/4² प्लस क्या लिखेंगे 1/8² प्लस डॉट 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 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने कॉमन लिया। ठीक है, k की वैल्यू आपको मालूम है, लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ तक देखो। तो अभी क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 से कितना होता है 36 इंटू 10⁻⁹ इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4 जा 16 प्लस 8 8 जा 64, ओके, प्लस डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा समझ लो आप कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको भी मिटा देते हैं ना। तो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, 1 कूलम चार्ज जो 0 पे रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेंगे, है ना। देखो ध्यान से, ओके। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है एक्चुअल में, सपोज एक है एपी, एक है जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 1, ओके, इसको बाद में समझेंगे। फिर यहाँ पे लिखा 2, फिर यहाँ पे लिखा 2 से करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 10, ऐसे गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 + 2, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो ये 2 2 प्लस हो रहा है। अगर 3 3 होता तो भी एपी ही होता। तो बेसिकली एपी में क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस होते हैं। ठीक है, लेकिन जीपी में क्या होता है, तो जीपी में सपोज यहाँ पे मैंने लिया 1, ओके, फिर लिया 2, फिर लिया 4, फिर लिया 8, फिर लिया 16, फिर लिया 32। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें ये इंटू 2 हो रहा है। तो बेसिकली जीपी में क्या होंगे, जीपी में कॉमन मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लायर होंगे। तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन मल्टीप्लायर, ओके, मल्टीप्लायर। तो कॉमन मल्टीप्लायर को यूजुअली हम आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ये 2 क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ओके, डिफरेंस, जिसको हम यूजुअली डी लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये है कहानी। तो अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है, ओके, इनफाइनाइट सीरीज होने से इसको सपोज सबको हमें ऐड अप करना है, सम करना है सबको, अप टू इन्फिनिटी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो उसका जो एडिशन होंगे, समेशन होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, a/1 + r होंगे। ठीक है, तो ये होंगे समेशन की फॉर्मूला। ओह सॉरी, यहाँ पे 1 - r होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, a मतलब क्या, यहाँ पे ये जो पहला नंबर है इसको हमने a बोला, और r क्या है, r इज द कॉमन मल्टीप्लायर। मतलब कितने, इसको कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, इसको फिर कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, इसको कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला। ठीक है, तो इसको हमने बोला r कॉमन मल्टीप्लायर। सिमिलरली इस केस में भी आप देख पा रहे हो कॉमन मल्टीप्लायर है, क्योंकि देखो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और नोट डाउन कर लो। तो देखो ये भी क्या है, एक जीपी सीरीज है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आया, एक काम करते हैं ना, उसको पहले कर लेते, बाद में देखेंगे। क्या है 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/ कितना 64 प्लस डॉट डॉट डॉट, सबको हमें क्या करना है, सम करना है, ऐड अप करना है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला तो है हमारे पास, फॉर्मूला इज हाउ मच, s इज इक्वल टू a/1 - r। तो यहाँ पे a क्या है, a विल बी दिस मच, 1 होंगे a। ठीक है, तो a को 1 लिखा, तो यहाँ पे 1 है। तो अभी क्वेश्चन ये है, ये जो r है, r कितना होंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीप्लायर चाहिए। कैसे निकालोगे, देखो इस 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करने से
1/4 आएंगे, ऑब्वियसली 1/4। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1/16 आएंगे, ऑब्वियसली 1/4। देखो 1/4 इंटू 1/4 1/16। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1/4 मल्टीप्लाई करो 1/16 के साथ तो क्या मिलेंगे 1/64। तो एक्चुअल में ये क्या बन गया 1/4 इज द कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हर केस में 1/4 ही होंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गया। यहाँ पे r की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे, इसको भी मिटा देते हैं, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएंगे आंसर 1/4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1 इज 3/4। ओके, 4 ऊपर जाएंगे तो आंसर कितने आएंगे 4/3 आएंगे। ठीक है, तो ये जो समेशन है इस समेशन का आंसर कितना है 4/3। तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स जो होंगे एट द चार्ज व्हिच इज 1 कूलम्ब एंड दैट 1 कूलम्ब इज प्लेस्ड एट 0, और बोल सकते हो ओरिजिन पे रखा गया। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हाउ मच 36 इंटू 10⁻3। ठीक है, इंटू इसका जो समेशन की वैल्यू आया कितना आया 4/3। ठीक है, ओहो 4/3 लिख दो। ठीक है, तो अभी क्या करना है कैलकुलेट करना है। ओके, तो कितना होंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ओके, 12 इंटू 4 इज 48 इंटू 10⁻3। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिखा होता है 4.8 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो ये आएंगे आंसर। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो टोटल फोर्स कहाँ पे उस 1 कूलम्ब चार्ज पे कौन लगा रहे, जो 4 माइक्रोकूलम्ब 4 माइक्रोकूलम्ब 4 माइक्रोकूलम्ब चार्जेस रखा है ना पूरा का पूरा लाइन में अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो पूरा का पूरा 4 माइक्रोकूलम्ब चार्जेस इस 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज पे फोर्स लगाएंगे और टोटल फोर्स कितना आएंगे इतना आएंगे। होगा, कर पाओगे? ओके, ज़्यादा टफ लगे क्या? टफ तो नहीं है शायद, आप लोग स्मार्ट हो। ठीक है, समझ तो गए होंगे। यस, ओके, तो आप लोग को अभी क्या करना है एकदम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो लिखो, वीडियो को पॉज करो लिखो, बार बार मैं यही बोलता रहता हूँ। तो बेस्ट टेक्निक है ये। यूजुअली क्या होता है हर कोई पढ़ते ही रहते हैं है ना, लेकिन शिक्षक कौन मरते हैं जो टेक्निकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम दूसरों को भी समझ पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।